Good morning, class. This is Dhara Srivastava, your teacher. Students, today we have a poem in front of us, and it's a very interesting poem. It's a very interesting poem, and we should read it. Come, let's read it. Last night, while I lay thinking there, and some what ifs crawled inside my ear, and pranced and partied all night long, and sang their same old what if song. What if I've done been school? What if they have closed the swimming pool? What if I get beat up? What if there's a poison in my cup? What if I start to cry? What if I get sick and die? What if I flunk that test? What if green hairs grow on my chest? What if nobody likes me? What if a bolt of lightning strikes me? What if I don't get taller? What if my head starts getting smaller? What if the fish won't bite? What if the wind tears up my kite? What if they start a war? What if my parents get divorced? What if the bus is late? What if my teeth don't grow in straight? What if I tear my pants? What if I never learn to dance? Everything seems swell, and then the nighttime what if strikes again. A very beautiful poem written by Shel Silverstein. Now, let's understand what does the poet want to convey. What if means क्या होता अगर ऐसा होता, क्या होता अगर पृथ्वी सूर्य के किनारे नहीं घूम रही होती, क्या होता अगर दिन की जगह रात होती, क्या होता कि तारे चमकते नहीं दिन में निकलते। जैसे कि हमने एक पोयम पढ़ी थी क्लास फिफ्थ में, ओके, देयर वाज अ पोएम टॉपसी टर्वी लैंड। उसमें भी ऐसी कंडीशंस थी कि क्या होता कि अगर बोट्स पानी में ना चल के रोड पे चलती, बसेस रोड पे ना चल के पानी में चलती, दिन में रात होती रात में दिन होता, तो क्या होता, ऐसा होता तो क्या होता। वैसे ही जदोजहद में यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं वो भी ऐसी बातों का डिस्कस कर रहे हैं कि क्या होता अगर ऐसा नहीं वैसा होता। लास्ट नाइट पिछली रात, वाइल आई ले थिंकिंग देयर, जब मैं लेट कर, ले मतलब लेटे होना, लेट करके मैं सोच रहा था, सम वॉट इफ्स क्रॉल्ड इनसाइड माई हेयर, तभी कुछ ऐसे प्रश्न जो कि वॉट इफ से स्टार्ट थे, तभी कुछ लेकिन या क्या पता वाले प्रश्न मेरे दिमाग में मेरे कान के थ्रू मेरे अंदर क्रॉल मतलब रेंगते हुए आए, मतलब some questions striked in his ears, and pranced and partied all night long and sang their same old what if song. Okay, so now फिर उन जो भी वर्ड्स आए वॉट इफ की, जो भी क्वेश्चंस उनके दिमाग में आए, वो रात भर उनके दिमाग में डांस करते रहे, पार्टी करते रहे, ठीक है, उनके दिमाग में घूमते रहे, और वही अपना वॉट इफ वाला गाना पूरी रात उनके दिमाग में चलता रहा। गाना कुछ इस प्रकार था, जो सॉन्ग था, जो क्वेश्चंस थे व्हाट इफ़ के, तो वो कुछ इस प्रकार से थे कि व्हाट इफ़ आई एम डम्ब इन स्कूल, क्या होता अगर मैं गूंगा होता अपने स्कूल में, और क्या होता कि अगर उन लोगों ने स्विमिंग पूल को ही बंद कर दिया होता। व्हाट इफ़ आई गेट बीट अप, क्या होता अगर मुझे मार पड़ जाए। व्हाट इफ़ देयर इज़ अ पॉइजन इन माई कप, और क्या होगा कि अगर मेरे कप में पॉइजन मिल जाए। क्या होगा अगर मैं रोने लगूं, और क्या होगा अगर मैं बीमार पड़ जाऊं और फिर मैं मर जाऊं। वॉट इफ़ आई फ्लंक दैट टेस्ट, क्या होगा अगर मैं टेस्ट में फेल हो गया। वॉट इफ़ ग्रीन हेयर्स ग्रोज ऑन माई चेस्ट, और क्या होता अगर कहीं ऐसा हो जाए कि मेरी चेस्ट पर हरे हरे बाल उगाएं। वॉट इफ़ नो बडी लाइक्स मी, और क्या होगा कहीं ऐसा हो गया कि कोई मुझे पसंद ही ना करे। वॉट इफ़ अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स मी, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि आसमान से बिजली गिरे और मुझ पर स्ट्राइक कर जाए, मुझ पर गिर जाए, तो क्या होगा। तो क्या होगा अगर मैं और लंबा ना हूँ, बस इतनी ही मेरी हाइट रह जाए। और क्या होगा कि अगर मेरा सिर वो दिन प्रतिदिन छोटा होता चला जाए। क्या होगा कि अगर कोई फिश काटे नहीं। क्या होगा कि अगर कोई पतंग को मेरे हवा में फाड़ दे, मतलब जो विंड्स हैं वो मेरी पतंग को हवा में ही फाड़ दें, तो क्या होगा। और दो क्या होगा अगर ये कोई वॉर स्टार्ट हो जाए। और दो क्या होगा कि अगर मेरे पेरेंट्स सेपरेट हो जाएं, एक दूसरे से अलग हो जाएं, तो क्या होगा अगर कल सुबह मेरी स्कूल की बस लेट हो जाए।
और तो क्या होगा अगर मेरे जो दांत हैं वो सीधे ना ग्रो करें, वो टेढ़े मेढ़े से निकल आएँ। तो क्या होगा अगर मैं अपनी पैंट्स को खुद ही फाड़ दूँ। और तो क्या होगा कि अगर मैं कभी डांस ही ना सीख पाऊँ, मैं कभी कहीं डांस ना कर पाऊँ, तो क्या होगा। हर चीज़ इतनी बिखरी हुई ऐसी लगती है। और पूरी रात मेरे दिमाग में गाना इसी तरह से चलता रहता है कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होता या क्या होता। ओके, सो इस पूरी पोएम में हमने देखा कि हमारा जो पोएट है उसकी क्यूरियोसिटी, उसके माइंड में क्वेश्चंस की चल रही है। पूरी रात उसके दिमाग में ऐसे ही क्वेश्चंस चल रहे हैं कि ऐसा होता तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। ऐसे सवाल बेशक आपके दिमाग में भी कई बार आते होंगे कि अगर ऐसा नहीं होता तो वो होता, और वो होता तो फिर क्या होता। अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसे व्हाट इफ़ वाले क्वेश्चंस आते हैं तो बिल्कुल ऐसे करीब कम से कम 5 या 10 क्वेश्चंस आप नोट डाउन करें और मुझे ज़रूर दिखाएं। ओके, आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी कि इसमें जो पोएट है वो कंफ्यूज है, बहुत सारे क्वेश्चंस उसके दिमाग में रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और वो उनके आंसर्स भी ढूंढता है। और हर रात ये क्वेश्चंस व्हाट इफ़ वाले फिर से उसके दिमाग में आ जाते हैं जब वो फ्री टाइम में होता है और सोच रहा होता है। आपके भी दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आते होंगे, उन्हें लिखें और मुझे दिखाएं कि आपके दिमाग में ऐसे कौन से क्वेश्चंस आते हैं, और अगर उनके पॉसिबल आंसर्स भी अगर आप लिख पाएँ तो ज़रूर लिखें। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम। पोएम का जो स्पीकर है वो कौन है, तो वो हमारा जो पोएट है शेल सिल्वरस्टाइन वो है, एंड इट्स अ बॉय, एक लड़का है। नाउ विद योर पार्टनर लिस्ट आउट द हैपनिंग्स द स्पीकर इज़ वरीड अबाउट। और अपने पार्टनर्स तो आपके कोई है नहीं, अपने घर में आप किसी से पूछें और आप वो प्रॉब्लम्स के बारे में लिखें, वो समझें, आप सोचें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उसने बताई। जो हमारा पोएट है उसने चैप्टर में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस की, कि कहीं उसकी हाइट ना बढ़े, उसका सर छोटा हो जाए, उसे कोई मार दे, वो उस टेस्ट में फेल हो जाए। तो इस टाइप के जो डर हैं वो सभी की आप लिस्ट बनाइए, जो कि हमारा जो पोएट है वो परेशान है उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। अगला कह रहा है वाई डू यू थिंक ही शी हैज़ दीज वरीज, कैन यू थिंक ऑफ वेज टू गेट rid ऑफ सच वरीज। देखिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इस पोएट ने इसमें लिख रखे हैं इस पोएम में, और ऐसे ही कई सवाल हैं जो आपके दिमागों में भी आते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि जब भी कोई फ्री टाइम में होता है तो ऐसे सारे क्वेश्चंस पॉन्डर हो जाते हैं हमारी ब्रेन में, हमारे थिंक में। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे क्वेश्चन से अगर आपको बचना है तो आपको क्या करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि हमें बिज़ी रहना चाहिए कुछ काम में, वर्क में, पढ़ाई में, ताकि ऐसे क्वेश्चन हमें स्ट्राइक ही ना करें, और अगर ऐसे क्वेश्चन स्ट्राइक करते हैं तो हमें उनके आंसर्स ढूंढने चाहिए। नाउ सेकेंड कह रहा है रीड द फॉलोइंग लाइन, सम वॉट इफ स्क्रॉल्ड इनसाइड माई ईयर। नाउ अब कह रहा है कि कुछ मैंने जब हम लोगों ने पोएम में लाइन पढ़ी कि कुछ क्वेश्चंस जो थे, कुछ वॉट इफ्स थे, वो मेरे कानों में पड़े। कैन वर्ड स्क्रॉल इन योर टू आईज, क्या क्या आपके ईयर में ऐसे कोई क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। एक तरह से ये इमेज है। द पोएट इज ट्राइंग टू मेक एन इमेज ऑफ वॉट ही शी एक्सपीरियंसेस। नाउ विद योर पार्टनर ट्राई एंड लिस्ट आउट सम मोर इमेजेस फ्रॉम द पोएम। ओके, सो नाउ ऐसे कई सारी इमेजेस आपको बनानी है अपने माइंड में। आप बना सकते हैं टेढ़े मेढ़े दांतों की फ़ोटो। ओके, आप बना सकते हैं मार खाने की एक फ़ोटो। आप बना सकते हैं कि आप कैसे विंड काइट को टेयर अप कर रही है। ऐसे कई सारे इमेजेस आप, जो आपने पोएम पढ़ी तो आपके दिमाग में ऐसी इमेजेस क्रिएट हुई होंगी, और इन्हीं इमेजेस को आपके जो भी आपको क्रिएट हुई है उन्हें आपको बताना है। नाउ अब जैसे मैंने बोला कि आपको डेली टू डेली कौन कौन से व्हाट इफ के क्वेश्चंस आपके दिमाग में स्ट्राइक करते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको वो क्वेश्चंस यहाँ पे लिखने हैं। जैसे कि आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन स्ट्राइक कर सकते हैं कि व्हाट इफ़ मम्मा डज नॉट कुक फूड, आई हैव टू कुक माई ओन फूड। व्हाट इफ़ आई हैव टू पॉलिश माई शूज़ एज वेल एज द शूज़ और ऑफ वाइट कलर। तो आप अलग अलग तरह के क्वेश्चन जो भी आप सोच सकते हैं, आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आते हैं आप बेशक उन्हें बनाएं और यहाँ पर लिख के मुझे दिखाएं। आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। कोई डाउट हो तो आप मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं। गो थ्रू दिस पोएम वंस अगेन एंड मार्क आउट द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। अगर कुछ भी ऐसा वर्ड है जिसकी मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रही, आई होप मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया है, स्टिल कुछ रह रहा है तो उसकी मीनिंग को ढूंढिए और पढ़ते रहिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू क्लास।